केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन क्लास 12th में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सारणिक चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है मान निकालें एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई। अब यहाँ हम एक जैसा करेंगे कि ताकि कॉमन लेने में हमें आसान हो जाए। तो लिख देंगे यहाँ C1 यानी पहले कॉलम को परिवर्तन करेंगे तो C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कैसे निकालेंगे? तो C1 निकालने के लिए हम C1 x है, C2 कितना है y है, a कितना है तो x प्लस y है। x मिल करके 2x हो गया, y मिलेगा तो 2y हो गया। तो C1 निकल जाएगा 2x प्लस 2y। यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 2y। C2 निकालना है तो C1 निकल गया x प्लस 2y। इसमें यहाँ तो लिखेंगे y और y मिलके 2y, x और x मिलके 2x यानी 2x प्लस 2y। इसको भी x और x 2x, y और y 2y, 2x प्लस y। C1 को चेंज कर दिए, अब C2 को और C3 को इसी तरह उतार देंगे, चेंज नहीं करना है। C2 है y x प्लस y x, C3 है x प्लस y x और y। अब यहाँ देखते हैं कि C1 में प्रत्येक पद बराबर है, इसलिए C1 में से 2x प्लस 2y हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब लिखेंगे C1 में से 2x प्लस 2y को कॉमन लेने पर तो इसमें से हम 2x प्लस 2y को कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 2y तो 2x प्लस 2y से ई कट जाएगा तो 1, यहाँ भी कट गया तो 1 1। अब लिख लेंगे चूँकि C1 में से कॉमन लिए तो C2 को इसी तरह उतार देंगे y x प्लस y x। C3 को भी इसी तरह उतार देंगे x प्लस y x y। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बनाएंगे तो देखते हैं कि R1 में से R2 को घटा देने पर R1 शून्य हो जाएगा। उसी तरह R2 में से R3 को घटा देने पर R3 शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अब R1 यानी R1 माइनस R2 तथा R2 माइनस R3। पहले से कॉमन है 2x प्लस 2y। अब करना क्या है तो R1 में से R2 को घटाना है। 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा y माइनस R2 में कितना है तो x प्लस y। तो y ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस x और प्लस है तो माइनस, तो कट जाएगा तो माइनस का x बचेगा। फिर x प्लस y है R1, इसमें से माइनस करना है R2, तो R2 कितना है तो x से x कट गया तो यहाँ हो जाएगा y। फिर R2 में से R3 घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा 0 और कितना है 1 में से 1 जाएगा 0 और है x प्लस y।
x प्लस वाई में से x घटाना है, कट गया, कितना होगा y। अब देखिए x में से घटाना है y, x में से y घटाने पर कितना होगा माइनस एक्स वाई, x माइनस वाई हो जाएगा। अब R3 को इसी तरह उतार देंगे, 1x उसके बाद y हो जाएगा। अब कॉमन ले लिए, अब लिखेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहाँ C1 में 1, तो यहाँ है 2x प्लस 2y, 1 रखेंगे तो 1 चूँकि तीसरा पंक्ति और पहला कॉलम में है तो 3 और 1 4 सम संख्या हुआ, तो 1 के पहले प्लस का चिन्ह होगा +1। अब यहाँ लिख देंगे, इसके सामने वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा कितना -x y x माइनस वाई। अब चूँकि कॉमन है 2x प्लस 2y इंटू 1 कॉमन है, गुना करना है, -x में x से करेंगे तो -x² होगा, -x में y से -y से करेंगे तो +xy होगा। अब ये कह रहा है कि माइनस, इसके बाद काठी का चिन्ह माइनस का देते हैं, यानी -y में y से करेंगे तो -y² हुआ। अब यहाँ हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, कितना हुआ x प्लस वाई, गुना करने के बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 तो हो गया x प्लस वाई, इसमें से इसको लिख देंगे ऐसे x² माइनस x² माइनस y² प्लस xy, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, कॉमन ले लिए -1, तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा xy प्लस y²। ये फार्मूला हो गया आपका AQ प्लस BQ का, तो AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस B इंटू A², ये हो जाएगा माइनस AB प्लस B², तो AQ प्लस BQ के सूत्र पर हो गया, ये हो गया A प्लस B यानी x प्लस वाई, A² यानी x² माइनस AB माने -xy प्लस y² यानी B²। तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला होगा, चूँकि यहाँ माइनस कर देंगे -2x प्लस वाई, आई हो जाएगा x² माइनस xy प्लस y², तो -2 यहाँ से यहाँ तक फार्मूला हो गया AQ प्लस BQ यानी x³ प्लस y³, यही आंसर हो जाएगा। साबित करें कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि x y z x² y² z² y z z x y का सारणिक निकालने पर इतना आएगा। तो लिखेंगे LHS से, और LHS से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ C1 को इंटरचेंज करेंगे, C1 बराबर C1 माइनस C2 तथा C2 बराबर C2 माइनस C3 यानी C2 सूचित करता है
C1 को इंटरचेंज करेंगे, C1 है क्या, यहाँ है, तो C1 x है तो x रखेंगे, माइनस C2 कितना है तो y, यानी यहाँ होगा x माइनस वाई। फिर C1 कितना है, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। C1 कितना है, वाई जेड, माइनस है तो माइनस, यही हो जाएगा जेड एक्स, यानी वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर C2 को इंटरचेंज करेंगे, C2 कितना है, वाई, माइनस है तो माइनस, जेड है तो जेड, वाई माइनस जेड। C2 कितना है, वाई स्क्वायर माइनस C3 है जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये कितना होगा, तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ लिख देंगे हम लोग जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ देखते हैं कि C1 में यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई जेड माइनस जेड एक्स है। इसको फिर से एक स्टेप करते हैं आगे, लिखेंगे यहाँ x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं हम लोग, दोनों में कॉमन जेड है तो माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्योंकि जेड कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स होता है, तो यहाँ y माइनस एक्स नहीं है इसलिए माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं y माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड। अब यहाँ दोनों में से कॉमन लेंगे, चूँकि y माइनस जेड मंगाना है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस एक्स, माइनस का x कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। और यहाँ 3 नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, इसी तरह उतार देंगे, यानी जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब इसको आगे बनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ दिया है, लिखेंगे C1 में से x माइनस वाई, C1 इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस, C1 में से x माइनस वाई तथा C2 में से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, COMM कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे। C1 में से कितना लेना है, x माइनस वाई लेना है, C2 में से कितना लेना है, y माइनस जेड। अब ये हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा एक, ये कट जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस का जेड, यहाँ इस कट जाएगा तो एक हो जाएगा, ये कट गया तो y प्लस जेड हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस का x, यानी यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा माइनस का x। इसमें कॉमन लेना नहीं था इसीलिए लिख देंगे जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से लिखेंगे, इसको 0 बनाएंगे, यानी C1 को 0 बनाएंगे तो C1 में से C2 घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ दिया है x माइनस वाई, फिर से इसी स्टेप को यहाँ उतार देते हैं, y माइनस जेड, और ये हो गया आपका 1 x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा 1 एक y प्लस जेड, और हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर
एक्स वाई। अब यहाँ लिखेंगे C1 को इंटरचेंज करेंगे, C1 यानी C1 माइनस C2 होगा। C1 कितना है, पहले कॉमन है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। C1 कितना है, C1 है 1, माइनस है तो माइनस, C2 कितना है 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा यहाँ। फिर C1 कितना है, तो x प्लस वाई है, माइनस करना है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस लगाते हैं यहाँ तो ये प्लस है तो माइनस वाई माइनस जेड होगा, कट जाएगा तो x माइनस जेड हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस जेड है और क्या करना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस जेड, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस जेड। इसको इसी तरह लिख देंगे 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसको भी ऐसे ही उतार देंगे हम लोग, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ देखने से पता चलता है कि 0 में भी एक्स माइनस जेड कॉमन है, इसमें भी है, इसमें, यानी C1 में एक्स माइनस जेड कॉमन है, C1 में एक्स माइनस जेड कॉमन है। तो एक्स माइनस जेड चूँकि क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई प्रूव करना है, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स प्रूव करना है, तो यहाँ है एक्स माइनस जेड, यहाँ प्रूव करना है जेड माइनस एक्स, तो माइनस का यानी एक्स माइनस वाई पहले से है, वाई माइनस जेड कॉमन है, तो माइनस का हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस का जेड माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो इतना हो जाएगा, और तब होगा अपना 0 का 0, ये कट गया तो 1, ये कट जाएगा तो 1। यहाँ इसको नहीं करना है, लिखेंगे C1 में से x माइनस जेड कॉमन लेने पर अभी हो जाएगा 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा। अब यहाँ फिर इसको 0 बनाएंगे तो लिखेंगे पुनः R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 कर लेंगे। अब लिखेंगे कॉमन है माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। R2 को करना है तो R1 को इसी तरह उतार देंगे। अब R2 को करना है तो R2 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, y प्लस जेड है, माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, तो इसको सीधा करके लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ जेड स्क्वायर है, माइनस करना है R3 तो माइनस एक्स वाई, लिख देंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और R3 को इसी तरह उतार देंगे हम लोग, 1 आएगा माइनस एक्स आएगा, एक्स वाई है। अब लिखेंगे अब C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो 0 है कट जाएगा, 0 है कट जाएगा 1, तो लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये तीसरे पंक्ति और पहले में है तो 3 1 4 हुआ तो सम है तो 1 होगा, इसको ले लेंगे ऐसे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बच गया 1 और जेड, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स। अब चूँकि माइनस एक्स
माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1 से गुना करने पर कोई, अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको इससे गुना करके माइनस का चिन्ह देंगे, यानी यहाँ माइनस लगा, माइनस एक्स में जेड से करेंगे तो माइनस एक्स जेड, माइनस वाई में जेड से करेंगे तो माइनस वाई जेड, माइनस जेड में जेड से करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ है माइनस एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स बच गया, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 माइनस पहले से है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला जितना है प्लस हो जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स कर देंगे, इसको एक्स जेड को जेड एक्स भी लिख सकते हैं। अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, गुना करने पर कितना आया, सब गुना में आया है तो इंटू में लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी को प्रूव करना था।